तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक क्लास लाए हूँ हिंदी का व्याकरण का। हिंदी के व्याकरण पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज चैप्टर 5 सर्वनाम। सर्वनाम 12th क्लास के पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है सारा 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हिंदी का, ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुछ खा लो, मतलब कुछ खा लो में कौन से सर्वनाम उदाहरण है। सर्वनाम के कितने भेज होता है? प्रमुखता 6 भेज होता है, याद रखना है। तो सर्वनाम कुछ खा लो मतलब अनिश्चय कर रहा है। मतलब हम कह देंगे आपको कि कुछ खा लो, मतलब आपके लिए कुछ खा लो, क्या खा लो, मतलब कि अनिश्चय के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा पांचवा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम होता है। कौन आता है मतलब प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। हर एक ऑब्जेक्टिव को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम, मतलब तुम्हें क्या चाहिए आपसे प्रश्न करे, इसलिए प्रश्न बचे। ऑप्शन नंबर बी मारना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए जल्दी इस जल्दी हमको इसके लिए पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ गया है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन आ रहा है, मतलब किस सर्वनाम का है, मतलब ये इसी में भी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण बता रहा है। मैं यह मेरा छोटा भाई है, मतलब संबंध के बारे में, मतलब यह मेरा छोटा भाई, मतलब भाई भी है, मतलब दोनों का दो संबंध बता रहा है। क्या होता है जब संबंध के बारे में बताएगा, यानी कि संबंध वाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी पे मारना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अन्य पुरुष कहलाता है। जब यह वह रहेगा ना, क्या है, यह वह रहेगा तो यह अन्य पुरुष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखें अगला भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ठीक ना, इस पर ध्यान रखना है। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन पर देखना है कि निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन है। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन कहलाता है। तो हम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, लेकिन हम प्रथम पुरुष, अंतिम पुरुष, थोड़ा सा रुको, थोड़ा डाउट हो रहा है हमको। मतलब कि यहाँ कह रहा है कि अन्य पुरुष वह होगा, लेकिन प्रथम पुरुष हम कैसे हो सकता है। थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा आउट कर देता हूँ, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक होता है सर्वनाम कौन कहलाता है। तो ये कौन है, मतलब कौन है, आपसे प्रश्न कौन है वह, कौन है वह, मतलब ऑप्शन नंबर बी को प्रश्नवाचक कर रहे हैं। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज मतलब नीचे दिखाना, स्वयं के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से माध्यम पुरुष कौन होता है। बताइएगा दोस्तों, भैया लोग बताइएगा कि माध्यम पुरुष कौन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में मानना है, तुम, मतलब माध्यम पुरुष कहलाता है। 11 नंबर भैया लोग बताइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 भेद होती है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है भैया लोग। चलिएगा, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, जो संज्ञा के सर्वनाम के प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, ठीक ना। चलिएगा, और 13 नंबर क्वेश्चन रखना है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, निजवाचक सर्वनाम कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। बताइएगा दोस्तों, यह शब्द कौन सा सर्वनाम कहलाता है, मतलब निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे माना है, निजवाचक। और चलना है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि शायद दरवाजे पर कोई है, यह रेखा किन सर्वनाम का बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो, अनिश्चयवाचक, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी छठा के बारे में, यानी कि छठा चैप्टर के है विशेषण के बारे में। इसी में विशेषण सर्वनाम के बारे में पढ़ा दें और विशेषण के बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक ना। देखना है पहला नंबर क्वेश्चन के कि पुष्प शब्द का विशेषण होता है, मतलब दोस्तों बताइएगा कि पुष्प शब्द का विशेषण के रूप में बताना है। चलिए दोस्तों, पुष्प शब्द का विशेषण के रूप में क्या होगा, तब पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर बी के राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ऐसे लगाना कि राष्ट्र शब्द का विशेषण की क्या, मतलब राष्ट्र को विशेषण के रूप में बोलते हैं तो राष्ट्रीय बोलते हैं। ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राष्ट्र को राष्ट्रीय के रूप में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। तीसरा नंबर के विकास शब्द का विशेषण को रूप में बोलते हैं। विकास को हम विकासित क्या बोल सकते हैं, तो विकास को हम विकासित के रूप में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर मारना है, सही जगह। चलिए चौथा नंबर है कि मामा शब्द का विशेषण के रूप में बोलते हैं, मतलब मामा को ममेरा के रूप में बोल सकते हैं ना। क्या दोस्तों, मामा को हम ममेरा के रूप में बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मारना है क्या, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखना दोस्तों,
चलिए 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 थोड़ा सा, हाँ जल्दी बोलिए बोलिए कि पुराना, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण मतलब पुरानिक, पुरानिक मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जगह। छठा ना कि ग्राम शब्द का विशेषण होता है, बताइएगा दोस्तों। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हम क्या होते हैं? ग्राम को हम ग्रामीण के रूप में भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे मानना है। चलेगा, ग्राम को क्या बोलते हैं? ग्रामीण के रूप में भी बोल सकते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन पर मारिएगा आंसर कि यह नया माल है, मतलब यह नया माल है। कौन सा वाक्य का नया माल बताया गया है? मतलब यह नया माल है, मतलब यह दोस्तों विशेषण के रूप में बताया गया है। चलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर सही जगह। आठवां नंबर है कि लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? मतलब लोक शब्द का विशेषण के रूप में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तो लौकिक बोल सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सही। नौवां नंबर क्वेश्चन पे आंसर मारना है दोस्तों, बताइएगा भैया लोग, बताइए तो। नौवां नंबर क्वेश्चन पर कि शिव का विशेषण, मतलब शिव को हम शैव बोल सकते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, शिव के हम शैव के रूप में बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। भारत के विशेषण, मतलब भारत का क्या बोल सकते हैं? किस नाम से बोल सकते हैं? भारत के विशेषण का जब बोल रहे हैं तो भारत को हम भारतीय भी बोल सकते हैं, भारतीय सेना भी बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ये नंबर सही जगह। वो कुछ टॉप क्वेश्चन नहीं है, आपको सबको समझ में आ रहा है, हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है, कोई टॉप नहीं है। 11 नंबर का आंसर लगाना है कि क्या है दोस्तों? कि आत्मा का विशेषण के रूप में बताना है, मतलब आत्मा का विशेषण के रूप में क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आत्मिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बोलते बोलते थोड़ा गला मुंह दर्द करने लगा हमको, चलिए कोई बात ना। देखना है कि स्वर्ण का विशेषण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो भैया लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि स्वर्ण का विशेषण रूप होता है। स्वर्ण को स्वर्णीय बोल सकते हैं, स्वर्णिम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी पर मारना है। चलेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिएगा कि जगत का विशेषण होता है। जगत मतलब जगत को हम जगदीश बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो जगत के हम मतलब जगत को हम जगदीश बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि दिन का विशेषण हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर लगाए तो दिन का विशेषण हम बोलते हैं, तो दिन को हम बोल सकते हैं दैनिक। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैनिक बोल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना है कि उच्च शब्द का विशेषण हो सकता है। बताइएगा भैया लोग कि उच्च शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? तो उच्च का हम उच्चतर भी बोलते हैं, उच्च का ऊंचाई, उच्च का विशेषण ऊंचाई, उच्चतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाओ, ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नमक, नमक शब्द का विशेषण के रूप में बोलते हैं। भैया लोग बताइएगा, जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिएगा तो कि नमक शब्द का नमकीन बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर सही जगह, नमकीन बोला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगेगा। चलिए भैया आंसर लगेगा 17 नंबर क्वेश्चन के जाति शब्द का विशेषण है। भाई लोग बताइएगा, जाति शब्द को जातीय बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर मारना है। ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही हो जाएगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि कह रहा है कि यह पुराना माल है, किस वाक्य का पुराना शब्द का बताएगा। मतलब यह पुराना माल है या विशेषण के रूप में बताएगा, विशेषण का रूप धारण किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? मतलब समाज को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, सामाजिक के रूप में बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या मानना है? तो बी नंबर सही हो जाएगा, बी पर सामाजिक होता है। चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 21 क्या हम 21 बोल रहे हैं? नहीं दोस्तों 20 नंबर ना, थोड़ा सा ध्यान हट गया था। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि सावधान में कौन सा विशेषण, बताइएगा कि सावधान में कौन से विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही, मतलब परिमाण बोधक कहलाता है, परिमाण बोधक कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आदर शब्द का विशेषण, मतलब आदर शब्द को होता है मतलब आदरणीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदरणीय कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाना है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। बताइएगा इतिहास शब्द के विशेषण क्या हो सकता है? तो ऐतिहासिक के रूप में बोल सकता है, ऑप्शन नंबर डी पर मारना है, ऐतिहासिक हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होता है। आलस शब्द की विशेषण हो सकता है, मतलब आलस को हम आलसी बोलते हैं, आलस को आलसी के रूप में बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर मारना है। 24 नंबर क्वेश्चन धन का विशेषण होता है। बताएगा धन का विशेषण क्या हो सकता है? तो मतलब धन को हम धार्मिक के रूप में बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए पर मारना, ठीक है ना। कोई टॉप नहीं है, टॉप कोई नहीं है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि हृदय के विशेषण होता है। हृदय मतलब धक धक करना, मतलब हृदय को हृदय हार्दिक होते हैं, मतलब हृदय के हार्दिक, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिएगा और देखते हैं। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
26 नंबर के मानस का विशेषण होता है। मानस मतलब मानस का विशेषण क्या हो सकता है? तो मानस दोस्तों होता है मानसिक। ऑप्शन नंबर डी होगा, मानसिक कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर लगाइएगा कि नगर का विशेषण होता है। चलिएगा, नगर का विशेषण क्या हो सकता है? तो बोलते हैं नगरिक। ऑप्शन नंबर योगा। अभी के समय क्या चल रहा है? ठंडा का दिन चल रहा है ना, अभी को सब लोग का तबीयत डाउन होने जा रहा है। हमारा भी डाउन हो गया तबीयत। अभी तो पूरा सर्दी क्या कहें, पूरा एकदम सर्दी से बेहाल हो गए अभी हम। देखना है 28 नंबर को, तब पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि लालच का विशेषण होता है। मतलब लालच के विशेषण क्या होता था दोस्तों? तो लालची होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोस्तों जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो बनाने का मेरा अभी रात को बना रहा हूँ, शायद कितना बजे, 12 बजे रात को बना रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, 12 बजे जब हम वीडियो बना सकते हैं, आप सब भी पढ़ सकते हैं 12 बजे 1 बजे तक, ठीक ना। आपको लोग मन लगा पढ़ना है रात भर, क्योंकि माँ बाप का सपना आपके ही पर रखा हुआ है, ठीक ना। इसलिए माँ बाप का सपना तोड़ना नहीं है, मेहनत करना है सबको। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? तो कहाँ थे हम? 27 नंबर का विशेषण होगा मतलब नागरिक, लालच का विशेषण होगा लालची। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पिता का विशेषण होता है। मतलब पिता को हम पैतृक के रूप में बोलते हैं। ऑप्शन में ये होगा, पैतृक के रूप में बोलते हैं तो बोलते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सुपर कर लेता हूँ कि पराजय में कौन सी विशेषण होता है। मतलब पराजय के मतलब पराजित, पराजय के हम पराजित के रूप में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यात्मक में विशेषण क्या कहलाता है? 31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि अध्यात्मक विशेषण बोलते हैं आध्यात्मिक। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आध्यात्मिक के रूप में बोलते हैं। चलिए, 32 नंबर के संकेत का विशेषण होता है। मतलब संकेत को संकेतिक के रूप में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि चरित्र का विशेषण क्या हो सकता है। दोस्तों बताइएगा, भैया लोग इसका आंसर लगाए तो कि चरित्र का विशेषण होता है, तो मतलब चरित्रिक, मतलब ऑप्शन में क्या होगा? डी हो जाएगा सही। 34 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है भैया कि झगड़ा का विशेषण होता है। मतलब झगड़ा को हम झगड़ालू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर पर ध्यान देना है, क्योंकि अंत कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला होता है। चलेगा, 35 नंबर पर क्वेश्चन लगाना है कि अल्पान का विशेषण होता है। अल्पान बोल रहे, कल्पना का विशेषण होता है। चलिए बताइएगा कि कल्पना का विशेषण होता है, मतलब काल्पनिक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। चलेगा, थैंक यू भैया, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक ना। और आप सब एक भी अपने भाई के लिए अरमान कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भैया, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, ठीक ना। मिलते हैं और हम अगले वीडियो के साथ लेकर आते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक ना। चलिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।